दमन न्यूज़ में हाजिर हूँ नई खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पारडी दमनी झापा के पास हुए सड़क हादसे में युवक की हुई मौत। वलसाड़ में विधायक के घर के पास दिखा एक तेंदुआ। वलसाड़ के जुंजवा गांव के पास कार में लगी अचानक शॉर्ट सर्किट से आग। उमरगांव के बिजनेसमैन के सेवकीय कार्यों को देख केंद्रीय गृह मंत्री ने किया सम्मानित। अब समाचार विस्तार में। पारडी दमनी झापा हाईवे ब्रिज क्रॉस करते युवक को बोलेरो कार चालक द्वारा चपेट में लेते घटनास्थल पर ही हुई मौत। हादसे में कार की नंबर प्लेट टूट जाते पुलिस ने टोल नाका के सीसीटीवी कैमरे चेक कर चालक को सूरत से किया गिरफ्तार। पारडी नेशनल हाईवे नंबर 48 शुभम हॉस्पिटल के सामने वापी से सूरत की ओर जाते ट्रैक पर रविवार की रात को 9:45 बजे के आसपास दिनेश भाई बज्जू भाई हलपट, जिसकी उम्र वर्ष 35 है और जो पारडी चांदनवेरी के निवासी है, वे हाईवे क्रॉस कर रहे थे। उस दौरान बुलेरो कार नंबर RJ16UA3320 के चालक ने चपेट में लेते घटनास्थल पर मौत हुई थी। चालक घटनास्थल से फरार हो गया था। हादसे में युवान को चपेट में लेते 10 फुट ऊंचे उड़कर बोनेट पर गिरा था। कार पर सरपंच का स्टिकर कांच पर चिपकाया था, जिससे कर यह कार राजस्थान के सरपंच की होने का पता चला है। घटना की जानकारी होते हाईवे पुलिस स्थल पर आ पहुंची थी। इस घटना अंतर्गत मृतक के परिजनों ने पारडी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। व्यक्ति અમારા ગામનો જ હતો ને એ વ્યક્તિ આ સાઈડે કંઈ ફરવા કે કંઈ કામના આવેલો હે બાબતે તો તે રાત્રે હાઈવે પર લગભગ 9-10 વાગે એનો આ દુર્ઘટના થઈ। કોઈ વાહન ચાલકે ઉડાઈ ગયા। એ નંબર પ્લેટના આધારે કંઈ સગવડ એ છે અને હવે એ લોકોને પહોંચવાની તૈયારી છે એ લોકો પાસે। તો હવે આનું કંઈ થાય ને ઘરવાળાને કંઈ સહાય મળે તેવું કંઈ કરો તમે। બીજું તો હવે પોલીસ આગાની કાર્યવાહી કંઈ કરશે। તો હવે હોમલી કામ કરતો દરરોજનું લાવીને દરરોજનું ખાવાનું ને એની મમ્મી સાથે 2 જણા દરરોજ લાવીને દરરોજ ખાવાનું। તો રાત્રે કંઈ આ બાજુ કંઈ કશે કામ પડી ગયો તો નીકળી ગયો છે। હવે અકસ્માત થઈ ગયો। હવે હમણાં બી રાત્રે બહુ મોડી ખબર પડી। वलसाड़ विधायक के घर नजदीक तेंदुए के दिखाई देते वन विभाग ने लगाया पिंजरा। भागड़ावड़ा कोसंबा सहित विस्तारों में तेंदुए के दिखाई देते लोगों में छाया डर का माहौल। वलसाड़ के भागड़ावड़ा गांव में 3 दिन पहले एक तेंदुए के दिखाई देने पर ग्रामजनों में डर का माहौल छाया था और तेंदुए को पकड़ने के लिए वलसाड़ वन विभाग द्वारा पिंजरा लगाया गया था, पर तेंदुआ पिंजरे में कैद नहीं हुआ था। और बीते कल भागड़ावड़ा गांव में रहते विधायक भरत भाई पटेल के घर के पास तेंदुए के दिखाई देने पर उनके घर के नज़दीक एक पिंजरा लगाया गया था। इस घटना के अंतर्गत विधायक भरत भाई पटेल ने बताया कि बीते कल उनके घर में काम करती महिला ने घर के पीछे के खेत में तेंदुए को देखा था। तब बात विधायक भरत भाई पटेल ने वन विभाग को सूचना दी थी और आज सुबह उनके घर के नज़दीक की वाड़ी में तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया था। आपको बता दें कि इसके पहले भी भागड़ावड़ा गांव के नज़दीक कोसंबा गांव में एक तेंदुआ पकड़ा गया था। આજે વલસાડ વિભાગનો ભાગડાવાળા ગામ દાડિયાફળિયા મુકામે મારું પણ નિવાસસ્થાન છે। આ ગામમાં એટલે ગઈકાલે આમ તો દીપડો આ ગામમાં આવવાની વાત ઘણા વખતથી ચાલે છે। એક છોકરાએ પોલિટેકનિક કોલેજના રોડ પર એને રાત્રિના 8:30ના સમયે જોવામાં પણ આવ્યો છે અને વાત તદ્દન સાચી છે। ને આ એરિયા પણ એવો છે, અમારી ઘરની પાછળનો એરિયા, ત્યાં તળાવ છે,
બીજી જંગલ છે, વાડી છે ને ઘણી બધી જંગલ છે, ચાર ને મોટી મોટી ઘાસ ઉગેલું છે, એટલે એ એરિયામાં દીપડો હોવાની શક્યતા તો આમ રહેલી જ છે. પણ ગઈકાલે લગભગ 3 થી 1.25 ટનના સુમારે અમારા ઘરે કામ કરતી જે બાઈ છે એ અમારા બારણામાં વાસણ સાફ કરતી હતી. ત્યાં દિવાલ પરથી અને પાછળની સાઈડ, અમારા ઘરની પાછળની સાઈડ દિવાલ પરથી એને દીપડાનો હાથ ને મોઢું એને જોવામાં આવ્યું. એટલે એ ગભરાઈ ગઈને એકદમ ભાગ કરીને અમારા આવીને અમે જોયું તો આ વાડીમાં અમારી દિવાલ આમ તો ઊંચી છે, પણ એણે શક્યતા ખરી. એટલે ફોરેસ્ટ ખાતા ભાઈઓને, ફોરેસ્ટના અધિકારીને મેં બોલાવ્યા અને બતાવ્યું. તો એમનું કહેવાનું એમ છે કે આ જગ્યાને વાતાવરણ એવું છે કે મેં પાણી બી અવેલેબલ છે, જંગલ બી છે, ઝાડ બી છે, એટલે આ સ્થળ, આવા સ્થળ પર દીપડાનું રહેવાનું સ્થાન અચૂક રહે છે. એટલે એમના કહેવાથી એમને આજે ફોરેસ્ટના અધિકારીઓ દ્વારા માંજરું મૂકવામાં આવ્યું છે. કેમ કે આ દીપડો મોટું જાનવર છે, દીપડી કેમ કહે છે, એટલે માનવ માટે, પશુઓ માટે બધામાં તો ડેન્જરસ છે. એટલે એને પકડવું ખૂબ જરૂરી છે. એટલે ફોરેસ્ટ ખાતાએ આજે પાંજરું મૂક્યું છે. એટલે ફોરેસ્ટ ખાતાનો પણ આભારી છે અને આશા રાખીએ કે લગભગ 1-2 દિવસમાં દીપડી પકડાઈ જાય અને લોકો જે ગભરાટનું વાતાવરણ છે, કેમ કે આ એક દાડિયાફળિયાનું તળાવ એ બીચ જેવું છે. સાંજના ટાઈમે લોકો બેસે, શાંતિથી બેસે, એન્જોય કરે છે. એટલે એ ઘણા બધાને અવર જવર રહે છે. એટલે અહીં દીપડી પકડાઈ જાય એવી અમે આશા રાખીએ છીએ. वलसाड़ के चुंचवा गांव नजदीक एक कार में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। कार में सवार 4 व्यक्ति वक्त पर कार से उतर जाते बड़ी दुर्घटना होने से टली। वलसाड़ के धर्मपुर रोड पर चुंचवा गांव नजदीक एक कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगते भगदड़ मच गई थी। कार में सवार 4 व्यक्ति समय रहते कार से उतर गए थे, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से बची थी और तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर आ पहुंची थी और आग पर काबू पाया था। घटनास्थल से मिली जानकारी के अनुसार आज दोपहर वलसाड़ के धर्मपुर रोड पर स्थित चुंचवा गांव नजदीक एक डस्टर कार नंबर GJ21AH2902 में सवार सूरत के 4 व्यक्ति कपराड़ा जा रहे थे। उस दौरान अचानक कार के बोनेट में से धुआं निकलते कार चालक और उसमें सवार अन्य व्यक्ति तुरंत ही कार से नीचे उतर गए थे और देखते ही देखते कार में आग लग गई थी और इस घटना की वजह से रास्ते पर का वाहन व्यवहार भी बाधित हो गया था और आग पर काबू पाने फायर ब्रिगेड को जानकारी देते फायर ब्रिगेड के कर्मचारी तुरंत ही घटनास्थल पर आ पहुंचे थे। भाग्यवश इस घटना से कोई जानहानि नहीं हुई थी। गुजरात उमरगांव के उद्योगपति ने अंदरूनी विस्तार के गरीब और जरूरतमंदों की सेवा करने पर प्रशांत को केंद्र गृह मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। गुजरात राज्य के वलसाड़ जिला के उमरगांव तहसील के युवा बिजनेसमैन और फिलहाल मुंबई में रहते प्रशांत कारुणकर और उनकी पत्नी शीतलबेन प्रशांत भाई कारुणकर महाराष्ट्र के अंदरूनी विस्तारों में कारुणकर प्रतिष्ठान के बैनर तले गरीब और जरूरतमंदों की जन सेवा ही प्रभु सेवा के सूत्रों के अनुसार सेवा की थी। इस कामगिरी को ध्यान में रखते महाराष्ट्र से उनको अनेक अवार्ड्स प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय कक्षा के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय कक्षा ने भी कारुणकर प्रतिष्ठान की कामगिरी को ध्यान में रखते प्रशांत कारुणकर तथा शीतल कारुणकर को भारतीय भाग्य विधाता महात्मा गांधी नोबेल अवार्ड से लंदन की पार्लियामेंट में सम्मानित किया था। नेदरलैंड, दुबई सहित अनेक देशों के प्रतिनिधियों के उपस्थिति में अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था। इस अवसर पर संदीप वर्मा, नितिन पारेख, कृष्ण पुजारा सहित बड़ी संख्या में भारतीय एनआरआई बिजनेसमैन तथा राजकीय क्षेत्र के अग्रणी उपस्थित रहे थे। इस अवसर पर प्रशांत भाई कारुणकर ने भारतीय संस्कृति और युवा पीढ़ी को दृष्टि दिखाते उद्देश्य दिया था। आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अटल बिहारी वाजपेयी सहित 7 जितने गणमान्य व्यक्तियों का सम्मान किया था, जिसमें शीतल और प्रशांत कारुणकर भी शामिल थे। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी युवा दंपति को सेवा कार्य के बदल सम्मानित किया था। મોહનજી ભાગવત આરએસએસના જે બહુ મોટા નેતા છે એમણે એમની લાઈફમાં ફક્ત 6 લોકોનું સન્માન કર્યું છે। તો જ્યારે મને અને પ્રશાંતને સ્ટેજ પર એમણે બોલાવ્યા હતા ત્યારે એમણે કીધું કે મેં પહેલું સન્માન અટલ બિહારી વાજપેયીનું કર્યું હતું અને આજે મારાથી રહેવાયું નહીં કે જે કામ આ કપલ કરે છે તો મારે આ કપલનું સન્માન કરવું જ પડશે। તો અમે લોકો છઠ્ઠા માણસ હતા જેનું મોહનજી ભાગવતે સન્માન કર્યું હતું। એમ જ નીતિન ગડકરીજી, વેંકૈયા નાયડુજી, સુબ્રમણ્યમ સ્વામીજી અને હવે હાલમાં જ લંડન પાર્લામેન્ટમાં અમારું સન્માન કરાયું છે। ત્યાંના મેયર, लॉर्ड्स ये बदा मळीने त्याना मिनिस्टर्स ये लोगों पण हमारू सम्मान कर्યું છે। मैं भी अपने पेरेंट्स को रूरल एरियाज़ में काम करते देखता हूँ। एडुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एनवायरनमेंट में लोगों की हेल्प करते देखता हूँ।
तो मुझे भी बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। मैं खुश होता हूँ उनको ये काम करते देखते हुए, और मुझे लगता है कि मैं भी ये लेगेसी फ्यूचर में कंटिन्यू करूँ, और मुझे लगता है कि बाकी बच्चों को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए और ये भी चीज़ें कंटिन्यू करनी चाहिए। दमन न्यूज़ में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बाल देवी गांव के अंडरग्राउंड केबलिंग के काम के लिए लाए गए बॉबकट मशीन में किसी कारणवश लगी आग। दादरा नगर हवेली के बालदेवी गांव में कुआ फलिया नजदीक इलेक्ट्रिक विभाग द्वारा कॉन्ट्रैक्टर का अंडरग्राउंड केबलिंग का काम चल रहा था। सिलवासा से साइली की ओर लाइन डालने की कामगिरी चल रही थी। शनिवार के दिन यह कामगिरी चल रही थी, तब कई स्थानिकों ने विरोध किया था। बाद में शाम 5 बजे कामगिरी बंद कर केबल डालने के लिए खुदाई काम करने का बॉबकट मशीन वही कुआ फलिया नजदीक रखने में आया था। देर रात को करीबन 1:30 से 1:45 बजे के आसपास इस मशीन में अचानक आग लगी थी, जिससे आसपास के लोगों ने फायर विभाग को फोन किया था। फायर की टीम ने आकर आग पर काबू पाया था। इस घटना अंतर्गत दादरा नगर हवेली इलेक्ट्रिक विभाग और L&T कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी शिव शरण कंस्ट्रक्शन चेन्नई के प्रतिनिधि को जानकारी मिलते कॉन्ट्रैक्ट में काम करते स्थल पर पहुंचे थे और घटना की जानकारी प्राप्त की थी। इलेक्ट्रिक विभाग अधिकारी और L&T कंपनी के शिव शरण कंस्ट्रक्शन एजेंसी के मालिक शिव शरण चेन्नई से सिलवासा आ पहुंचे थे और पुलिस शिकायत दर्ज करवाने की कार्यवाही शुरू की है। उमरगांव के गोवाड़ गांव में लाखों के खर्च से निर्माण होने वाले विविध 6 रास्तों का खातमुहूर्त वन मंत्री के हाथों से किया गया।
वलसाड जिला के उमरगांव तहसील के गोवाड़ा गांव में रुपए 233 लाख के खर्च से निर्माण होने वाले विभिन्न 6 रास्तों का खातमुहूर्त वन और आदिजाति विकास विभाग की राज्य स्तर के मंत्री रमनलाल पाटकर के हाथों करने में आया था। आज खातमुहूर्त करने में आए रास्तों में दहेरी गोवाड़ा झाय 2 किलोमीटर का सीसी रोड रुपए 100 लाख, गोवाड़ा कांकराड़ी मुख्य रास्ते से महाराष्ट्र को मिलता 1 किलोमीटर का रोड रुपए 30 लाख, गोवाड़ा गोदर फलिया से महाराष्ट्र बॉर्डर तक का 2 किलोमीटर तक का रोड रुपए 40 लाख, गोवाड़ा गोदर फलिया से महाराष्ट्र बॉर्डर तक का 1 किलोमीटर का रोड रुपए 20 लाख, गोवाड़ा गोदर फलिया से जयेश भाई के घर तक का 5 किलोमीटर रोड रुपए 20 लाख और दहाड़ विलेज रोड 1 किलोमीटर रुपए 33 लाख का शामिल होता है। इस अवसर पर आदिजाति विकास मंत्री रमनलाल पाटकर ने राज्य का सर्वांगीण विकास यह सरकार की प्राथमिकता है, ऐसा बताकर विकास कार्यों में सबके सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की थी। संघ प्रदेशों में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी। दमन में 5 और दादरा नगर हवेली में 1 केस पॉजिटिव के साथ कुल 6 केस दर्ज हुए। कोरोना महामारी में मरीजों की मात्रा कम हो रही है, तब संघ प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ रही है। आज रोज सोमवार को कोरोना पॉजिटिव के दमन में 5 केस और दादरा नगर हवेली में 1 केस आते आरोग्य तंत्र ने राहत की सांस ली थी। हॉस्पिटल में से मरीज को छुट्टी देने में आ रही है, तब लोग अभी भी सुरक्षा के भागरूप मास्क पहने, सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें, ये बहुत जरूरी है। 65 साल के बुजुर्ग, छोटे बच्चे, गर्भवती महिला और अन्य बीमारी से पीड़ित लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, जिससे हम कोरोना संक्रमण से बच सके। खबरों की समाप्ति से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पारडी रमणी झापा के पास हुए सड़क हादसे में युवक की हुई मौत। वलसाड में विधायक के घर के पास दिखा एक तेंदुआ। वलसाड के जुंजवा गांव के पास कार में लगी अचानक शॉर्ट सर्किट से आग। उमरगांव के बिजनेसमैन के सेवकीय कार्यों को देख केंद्रीय गृह मंत्री ने किया सम्मानित। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल नए समाचार नई घटनाओं के साथ फिर मिलेंगे। तब तक किंजल गौर को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।